खबरों की नई पहचान। डुमरी विधायक और जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो और बरवाडा थाना प्रभारी रवि कुमार के बीच कथित बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में विधायक की ओर से थाना प्रभारी के साथ कथित तौर पर गाली गलौज और मारने की धमकी दी जा रही है। वायरल हो रहे कथित ऑडियो को लेकर धनबाद के राजनीतिक और पुलिस महकमे में चर्चा तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि ऑडियो में डुमरी विधायक और जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो और बरवाडा थाना प्रभारी रवि कुमार के बीच फोन पर बातचीत हो रही है। ऑडियो में कथित तौर पर थाना प्रभारी के साथ गाली गलौज और मारने की धमकी जैसी बातें सुनाई देने का दावा किया जा रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद अब इस मामले को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हालांकि वायरल ऑडियो की सत्यता, उसकी रिकॉर्डिंग की तारीख और बातचीत में शामिल दोनों व्यक्तियों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। इसलिए वायरल ऑडियो के आधार पर किए जा रहे दावों को फिलहाल कथित तौर पर ही देखा जा रहा है। फिलहाल वायरल ऑडियो को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। के न्यूज़ वायरल ऑडियो की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। मामले में आधिकारिक बयान या पुलिस की प्रतिक्रिया सामने आने पर खबर को अपडेट किया जाएगा। हम इसको बात है। हमको उसी बात का आपत्ति है। उनको हम ये बोले थे कि मुखिया जी आप मामला को जानते नहीं है और तो काहे आप हल्ला कर रहे हैं। और दूसरी बात है, जब थाना प्रभारी ऑडियो दे रहा है कि हम लोग का बात, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है उसके पास, तो थाना में जो भी घटना घटी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग काहे नहीं है? वीडियो रिकॉर्डिंग सब चीज का है। और जो मुखिया हैं उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने खुद रिकॉर्ड किया है और वो जान रहे हैं कि उनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं, हमने कुछ ऐसा कहा ही नहीं है। तो इसीलिए लास्ट में वो बोल रहे हैं, उनको बोलिए कि आप वीडियो सामने रखिए। जब हमने उनको कहा, चूंकि थाना परिसर में हम जब तक थे, एक एक सेकंड का वीडियो का फुटेज है। आप भी जानते हैं, हम नहाने जाते हैं तो कैमरा ऑन रहता है, हम जनता दरबार में रहते तो 4 गो कैमरा ऑन रहता है, कौन किधर से लेता है हमको खुद नहीं पता चलता है। आपको लगता है कि वहाँ हम इतनी भीड़ लेकर थाना परिसर में गए और कैमरा ऑन नहीं होगा? बिल्कुल, कम से कम वहाँ 10 से ज्यादा कैमरा ऑन थे। तो उनसे पूछा जाए कि और आप वीडियो को साथ बताइए और कहाँ हमने कहा। ये बिल्कुल निराधार आरोप है। बस इतना ही सही है कि दोनों पक्षों में हॉट टॉक थाना परिसर में हुआ है, धक्का में एक दूसरे को ठेला ठेली हुआ है, इससे अलावा कोई सच नहीं है। स्पष्ट कहना चाहूंगा, अगर आप गाली पे चर्चा करिएगा और गाली पे अगर न्यूज बनाइएगा तो हिंदुस्तान का हर एक अखबार गाली से ही भरा रहेगा। थाना 50 से ज़्यादा थाना है धनबाद जिले में और हमें लगता है प्रत्येक दिन कम से कम 10 लोग थाना प्रभारी से गालियां सुनते हैं। धनबाद जिले में कई उद्योग हैं जहां कर्मचारी काम करते हैं और मैनेजर से, सुपरवाइजर से, एचआर से दिन में हजारों किस्म की गालियां सुनते हैं। तो अगर आप गालियों पे बात करेंगे ना तो दिन भर नहीं, पूरे साल का अखबार आपका और न्यूज चैनल भर जाएगा। लेकिन अब यहाँ हुआ कि गाली देने वाला को कोई गाली दे दिया है। गाली देने का काम होता है थाना प्रभारी का। पुलिस में जुड़े लोग गाली देते हैं और खूब भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। शोषित वंचित लोगों को खूब गालियां आते हैं क्योंकि जिनकी क्षमता है उनको तो बोल नहीं पाएंगे। तो उसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जनता के मुद्दों को अपने आप से रिलेट करते हैं। तो उसी क्रम में कभी कभी कुछ आक्रोशित शब्द ऐसे आते हैं जो शायद बोल दिया जाता है। लेकिन मैं स्पष्ट कहूंगा, मैं हॉट टॉक मैंने हमसे हुई है, बातचीत तीखी बहस भी हुई है, कुछ शब्द भी ऐसे कहे गए हैं जो बहुत कठोर थे, लेकिन सारा सत्य नहीं, वो पूरा एडिटिंग है। वो अपना वाला तो हटा ही दिया है। वो खुद क्या बोला है, वो तो बहुत ही मास्टर माइंडेड आदमी है। वो 2 दिन तक बोला कि विधायक जी कुछ नहीं, टेंशन मत लिए, हम भी आपकी उम्र के हैं। तो उसमें कई शब्द, कई बातचीत एडिटिंग है। बाकी हॉट टॉक हुई है, थाना परिसर में भी हॉट टॉक हुई है, बहसबाजी हुई है। और मैं ऐसे लोगों को गाली देने नहीं, मैं तो जनता से अपील करूंगा और मैं भी ऐसे लोग हम मारने पीटने के पक्ष में है।
देखिए, अब एक बात स्पष्ट है, अभी आप चले जाइए गड्ढा में घुस के एक आम आदमी का बच्चा मरता है, नकली पनीर खाकर एक आम व्यक्ति का बच्चा मरता है, नंगे बिजली के तार से करंट लगकर एक गरीब आदमी का बच्चा मरता है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता इस देश के सिस्टम को। इसलिए मेरा मानना है कि जिस दिन किसी आईएएस का बच्चा या आईएएस आईपीएस कोई एमएलए एमपी अगर ये लोग गड्ढे में घुस के मरेंगे, ये लोग बिजली के करंट में से सट के मरेंगे, तब इस राज्य में इस देश में बदलाव होगा। तो ऐसे में मैं क्रांतिकारी विचार का हूं, मैं स्पष्ट आज इस देश की बर्बादी का कारण विधायिका और कार्यपालिका है। ये कार्यपालिका में बैठे लोग दिमक की तरह इस देश को चाट चुके हैं और उन्हीं के कारण मैं बिल्कुल ऐसे लोगों को, जनता को स्वयं सबक सिखाना चाहिए जो व्यक्ति 30,000 रुपया एक गाड़ी से मांग कर रहा है। और मेरे पास भी है, मेरे पास भी मैसेज है, बस मेरे पास, लेकिन हम निजता का अधिकार का हनन नहीं निकाली गई है, उसको हम दो दिन पहले से हमारी और उसकी हॉट बातचीत हो रही है मैसेज के माध्यम से। मैं आपको, और मुझे पूर्ण विश्वास है उसमें आधा जो है एआई जनरेटेड किया गया है। मैंने ऐसा ना कि मेरी उससे बात नहीं हुई है बात। विषय क्या